ये हमारा क्वेश्चन है, सॉरी ये मैंने इसको डिस्कस थोड़ा सा करता हूँ बस, ज़्यादा मजीद इस पर बात नहीं करूंगा। ये मई जून 16/16/33 का क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने आपको सेंड कर दिया है, एक दफ़ा रीड कर दूंगा बस। कहते जी कि 31 मार्च को अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एनुअली to 31st March. The membership has been constant for some years and 350 paying an annual subscription of 100. तो 350 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, जो आपका आंसर आएगा दैट इज योर एनुअल सब्सक्रिप्शन। यानी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जो आप सब्सक्रिप्शन के नाम से लिखेंगे वो 350 इंटू 100 जो अमाउंट आएगी यानी 35,000 लिखेंगे आप। लाइफ मेंबरशिप स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड टू ट्राई टू बूस्ट मेंबरशिप। On 1st April, there were 25 new members who joined under the scheme, each paying 750. It was agreed that the life membership fund would be transferred to the income and expenditure account over 15 years. नीचे दी हुई एनुअल सब्सक्रिप्शन दी हुई है, लाइफ मेंबरशिप डोनेशन, रेस्टोरेंट टेकिंग्स हैं, क्रेडिट पर परचेज ऑफ फिक्चर एंड फिटिंग है, पेमेंट टू रेस्टोरेंट सप्लायर्स हैं, रेस्टोरेंट वेजेस हैं, एडमिन एक्सपेंसेस हैं, बैलेंस कैरी डाउन है, सब्सक्रिप्शन एंड एडवांस और एरियर्स भी दी हुई है आपको, रेस्टोरेंट सप्लायर्स ओइंग है, वेजेस हैं, एडमिन एक्सपेंस है, इन्वेंट्रीज नहीं है, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की आपको जरूरत एज सच नहीं है, लेकिन रेस्टोरेंट टेकिंग में से जो पेमेंट टू रेस्टोरेंट सप्लाईज है वो आप माइनस जरूर करेंगे। और पेमेंट टू रेस्टोरेंट से यानी कि टेकिंग्स में से परचेजेस में से, सॉरी सेल्स में से परचेजेस माइनस करनी है आपने, इन्वेंट्रीज नहीं है, तो डायरेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन फिर बता रहा हूँ, सेल्स रेस्टोरेंट टेकिंग्स जो दी हुई उसमें से आपने परचेजेस माइनस करनी है, और परचेजेस निकालने के लिए आपको PLCA बनाना पड़ेगा, क्योंकि रेस्टोरेंट सप्लायर्स ओइंग मौजूद हैं, ट्रेड पेबल्स ओपनिंग क्लोजिंग मौजूद हैं, तो PLCA बनेगा, वहां से क्रेडिट परचेजेस निकलेंगी, वो आप माइनस कर देंगे रेस्टोरेंट टेकिंग में से, तो आपका आंसर आ जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में क्या बनाना है आपने, इसको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। सनशाइन सोशल क्लब रन्स अ गिफ्ट शॉप, गुड्स आर सोल्ड ओनली टू मेंबर्स एट अ डिस्काउंट, selected balances relating to the gift shop at 31st December are as follows. नेट बुक वैल्यू ऑफ शॉप इक्विपमेंट दी हुई है, देखें ओपनिंग दी हुई, क्लोजिंग नहीं दी हुई, शॉप इन्वेंट्री दी हुई है, शॉप ट्रेड पेबल्स भी दिए हुए हैं, इंश्योरेंस प्रीपेड दी हुई है, शॉपकीपर वेजेस प्रीपेड दी हुई है, एक्रूड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी के अलग हैं और शॉपकीपर वेजेस के अलग हैं। समरी रिसीट, एनुअल सब्सक्रिप्शन है, लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन है, एनुअल बॉल टिकट है, शॉप टेकिंग्स हैं, परचेज ऑफ शॉप इक्विपमेंट है, शॉपकीपर वेजेस हैं, इंश्योरेंस, वाटर इलेक्ट्रिसिटी, क्लब एडमिन एक्सपेंसेस, हायर ऑफ बॉल रूम, फूड फॉर एनुअल बॉल, बैलेंस कैरिड डाउन दिया है। एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड टू द शॉप एज फॉलोज, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी 40% जाएगा, इंश्योरेंस 25% जाएगी, शॉप इक्विपमेंट इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट 20% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इक्विपमेंट इज डेप्रिशिएटेड इन द ईयर ऑफ परचेज बट नॉट इन द ईयर ऑफ सेल। जी, तो प्रिपेयर द क्लब ट्रेडिंग अकाउंट आपने बनाना है 15 नंबर का। इससे पहले कि मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, मैं इसके पिछले क्वेश्चन पे सब्सक्रिप्शन की वर्किंग आपको करवाना चाह रहा हूं। सब्सक्रिप्शन को कैसे आप ट्रांसफर करेंगे, ये देखें। ये लाइफ मेंबर सब्सक्रिप्शन जो है, जो आप मेंबर पे कर रहे हैं, वो कितने हैं, 750 मल्टीप्लाइड बाय 25, 750 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, देंगे 18750। ये वही आ रहे हैं जो आपको नीचे दिए हुए हैं, 18750, बेटा यही नीचे दिए हुए हैं, ये देखिए 18750। इसको आपने ट्रांसफर करना है इनकम में, कितने सालों में उसने बताया है, दे नीड टू बी ट्रांसफर्ड, कितने सालों में ट्रांसफर करना है आपने, 15 ईयर्स में। तो 18750 यू डिवाइड बाय 15 कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आप इनकम में लिखोगे 1250, ये इनकम में लिखोगे, और बाकी आप एक्यूमुलेटेड फंड के साथ उसको रिकॉर्ड करोगे। एक्यूमुलेटेड फंड के साथ डोनेशन भी आएंगे, क्योंकि डोनेशन को भी कैपिटलाइज करने होता है उसने, डोनेशन के साथ आप इसको भी यानी कि साथ जो है वो लिखेंगे। ये इसका जो है वो तरीका है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन हम सॉल्व करना चाह रहे थे,
इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले उसने कहा है कि स्टेट थ्री डिफरेंस बिटवीन अ डोनेशन एंड अ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो डोनेशन इज बेसिकली गिवन, ठीक है जी, ओनली वंस और ट्वाइस, ठीक है, वॉलंटरी बेसिस पर होता है ये, ठीक है जी। तो मेंबर्स, जबकि जो मेंबर्स की ऑब्लिगेशन होती है कि मेंबर्स ने कंट्रीब्यूशन देनी ही देनी है। डोनेशन कैन बी गिवन नॉट एट ए कॉन्स्टेंटली ऑन एवरी ईयर, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन है वो मेंबर्स को एवरी ईयर टुवर्ड्स क्लब देनी पड़ती है, यानी कि डोनेशन इरेगुलर पेमेंट है, जबकि जो मेंबर सब्सक्रिप्शन है वो रेगुलर पेमेंट है, मंथली एनुअली, ठीक है जी। डोनेशन कोई भी दे सकता है, मेंबर्स भी नॉन मेंबर भी दे सकते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन जो है वो मेंबर्स ही देते हैं, ठीक है जी। डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के भी हो सकती है, क्योंकि हम कैपिटलाइज कर देते हैं, और मेंबर्स की जो होती है वो हमेशा जनरल पर्पस के लिए होती है, नॉर्मल रनिंग एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। ये इसके डिफरेंस है जो मैंने आपको बताए हैं। अब क्लब शॉप ट्रेडिंग अकाउंट कहता है बनाना है आपने, वो हम जो है वो बनाते हैं इस क्वेश्चन के लिए। शॉप ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके आ जाएंगी शॉप सेल्स, सेल्स के लिए शॉप रेवेन्यू भी कह सकते हैं। यहाँ पर किस नाम से लिखा है? शॉप टेकिंग्स के नाम से लिखा है, 124200 लिख लेंगे हम। लेस कर देंगे इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स, आपकी आ जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, देखते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई है हमें। शॉप टेकिंग्स तो उसको छोड़ देते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री हमें दी है, देखिए यस शॉप इन्वेंट्री ओपनिंग है 24,000 की, और पीएलसी आपको बनाना पड़ेगा। इसको फाइंड करने के लिए हम पीएलसी ये बनाएंगे, इधर बना लेते हैं। क्योंकि परचेजेस निकालनी है ना आपने, वो आपका ब्रॉड डाउन आ जाएगा पहले, इधर कैरी डाउन आ जाएगा, ये पेमेंट आ जाएगी इधर आपकी डेबिट साइड पर। का मतलब है पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स। आप ट्रेड पेबल्स देखते हैं कितने दिए हुए हैं, 54,500 और 64,300। ओपनिंग जो है वो है 54,500 के, और क्लोजिंग जो है वो 64,300 की, ठीक है जी। उसके बाद पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स जो है वो आपकी दी हुई है 74,500, शॉप सप्लायर्स को जो आपने पेमेंट की 74,500, इसका हम टोटल करके माइनस कर देंगे, 64,300 माइनस 54,500, 84,300 आपकी आ जाएंगी क्रेडिट परचेज, 4,300।
आपके आ जाएंगे क्रेडिट परचेजेस। अभी हम लिख लेंगे इधर, इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो माइनस कर देंगे। देखते हैं कितनी दी हुई है। 24,000 आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री थी, क्लोजिंग है 18,600, ये आप माइनस कर देंगे। 18,600 आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक मिनट फिगर में दोबारा देख लूं। 18,600, यस, ये हम माइनस कर देंगे। तो आपका शॉर्ट ट्रेड पे कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर आ जाएगा, जो कि आता है जी 89700। ये माइनस कर दें हम 124,200 में से, 399,89700 और 124,200, 34500 आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से लेस जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, जो शॉप एक्सपेंसेस हैं, वो आपको माइनस करने पड़ेंगे। जो भी दिए हैं शॉप एक्सपेंसेस में सबसे पहले जो है ना वो शॉपकीपर वेजेस हैं, जो क्वेश्चन में दी हुई है, वो आप माइनस करेंगे। हम इधर इसकी लिख लेंगे जी, शॉपकीपर वेजेस हैं आपकी। हम अकाउंट बना लेंगे जी। शॉपकीपर वेजेस प्रीपेड दी हुई है 3200 की, और ओपनिंग जो क्रूड है वो 3450 की है, और शॉपकीपर वेजेस जो पेमेंट की आपने वो ये लिखी हुई 30,400। अगर मैं इसका अकाउंट बनाना चाहूँ, मैं आपको बना के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगा अकाउंट कैसे बनाना है हमने। यानी कि वेजेस अकाउंट बेसिकली मैं बनाने जा रहा हूँ। तो एक्सपेंस अकाउंट है ये। तो एक्सपेंस अकाउंट जब आप बनाते हैं, एक्सपेंस अकाउंट के अंदर याद रखिएगा कि इस साइड पे आपका आता है क्रूड ओपनिंग, यानी ब्रॉट डाउन, इधर आता है प्रीपेड, और इधर आता है प्रीपेड कैरिड डाउन, मेरा ख्याल नहीं दिया हुआ, वट एवर यू से। इधर आता है आपका एक्रूड कैरिड डाउन। इधर आपकी आ जाती है जी कैश फिगर, जितना आप पे कर रहे हैं। हम देख लेते हैं क्वेश्चन में। अब देखिए, प्रीपेड शॉपकीपर वेजेस एंडिंग दी हुई 3200 और एक्रूड ओपनिंग दी हुई है 3450। एक्रूड जो है वो ओपनिंग है 3450, एंडिंग एक्रूड दी हुई है आपको 3200, प्रीपेड दी हुई है सॉरी 3200। कैश फिगर कितनी दी हुई है, जो कितना कैश आपने पे किया है शॉपकीपर वेजेस का, वो 30,400 है। 400 वो हम माइनस कर देंगे, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फिगर हमारे पास आ जाएगी, जो कि हमने वहां पर लिखनी है 23750। आपका इसका आंसर आ जाएगा, ये हम लिख लेंगे इधर। उसके बाद इसके अंदर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी भी आना है, डेप्रिसिएशन ऑफ शॉप इक्विपमेंट और इंश्योरेंस ने भी आना है, वो भी हमने लिखना है। तो मैं वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी को लिखता हूँ पहले, देखते हैं जी वाटर इलेक्ट्रिसिटी का क्या दिया है। वाटर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एंडिंग दी हुई है आपको, एक्रूड दी हुई है 2700 और 2000, और वाटर इलेक्ट्रिसिटी जो आपने पे की है वो आपका है 14,800 का। 14,800 में जो एक्रूड कैरी डाउन है वो ऐड हो जाएगा। इसका अकाउंट बनाना चाहे तो अकाउंट बना सकते हैं, मैं आपको छोटा सा बना के दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी के वाटर इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट ही बनेगा।
इसमें एक्रूड ब्रॉड और एक्रूड कैरी डाउन दिया है सिर्फ। तो एक्रूड एक्सपेंसेस में 2700 ओपनिंग है, 2000 क्लोजिंग है। 700 ओपनिंग है, 1000 क्लोजिंग है। उसको कैश फिगर दी हुई है, कैश फिगर दी हुई है उसकी वाटर इलेक्ट्रिसिटी की 14,800। हम माइनस कर देंगे 14,800 प्लस 2,000 माइनस 2,700, तो 14,100 आपका आ जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फिगर आ जाएगी। 14,100 सारा यहाँ नहीं आना, क्यों? क्योंकि उसने मेरे क्वेश्चन में बताया है कि वाटर इलेक्ट्रिसिटी 40% जो है वो शॉप को आपने एलोकेट करना है। तो 14,100 का 40% जाएगा सिर्फ इधर। 14,100 का 40% you will charge in this. ये आपका आ जाएगा जी 5640। 5640। उसके बाद इंश्योरेंस है, वो लिख लेते हैं जी। इंश्योरेंस कितने की दी हुई है देखते हैं। इंश्योरेंस प्री पेड है हमारी, ओपनिंग क्लोजिंग दी हुई है, और इंश्योरेंस जो पेमेंट की है वो 9460 है। प्री पेड आपको दी हुई है इंश्योरेंस, उसका भी हम अकाउंट बना लेते हैं इंश्योरेंस का आसानी के साथ। इंश्योरेंस का अकाउंट कैसे बनेगा देखिए। इंश्योरेंस अकाउंट देखते हैं हम कैसे बनता है। ये देखिए ऐसे, ओहो सॉरी, मैंने बताया कि प्रीपेड दिया हुआ है, तो प्रीपेड बेसिकली डेबिट साइड पे आता है। इसका सिर्फ प्रीपेड दिया हुआ है, प्रीपेड इधर आ जाएगा, और प्रीपेड कैरी डाउन भी दिया हुआ है, वो इधर आ जाएगा। एक्रूड नहीं दिया हुआ। कैसे से पता चला आपको? ये देखिए, शॉपकीपर वेजेस प्रीपेड, वाटर इलेक्ट्रिसिटी इंश्योरेंस प्रीपेड, ये लिखा हुआ है। ओपनिंग कितना है? 1400, क्लोजिंग है 1660। ओपनिंग कितना है जी? 1400, क्लोजिंग 1660। कैश फिगर देख लेते हैं कितना हम कैश पे कर रहे हैं, यानी कैश कितनी पेमेंट कर रहे हैं हम कैश पेमेंट कर रहे हैं इंश्योरेंस की 9460 वालेगी। ये हम टोटल कर लेंगे जी, 9460 प्लस 1400 माइनस 1860, ये आपका आ जाएगा। इंश्योरेंस का जो आंसर है वो आ जाएगा आपका 9000। लेकिन वही बात कि इंश्योरेंस भी सारी की सारी इनकम स्टेटमेंट फिगर आ जाएगी यानी, लेकिन इंश्योरेंस भी आपकी सारी की सारी जो है वो ट्रेडिंग में नहीं जानी। क्यों सर? क्योंकि उसने क्वेश्चन में बताया है कि इंश्योरेंस का भी, ये देखें, इंश्योरेंस से कितने परसेंट जाना है? 25% जाना है सिर्फ। वो हमें निकालना पड़ेगा, और वो आपका जो है वो आ जाएगा 9460 प्लस 1400 माइनस 1660। दोबारा एक बार चेक कर लें, 9460 प्लस 1400 माइनस 1660, 9200 आ रहा है, सॉरी। ठीक है जी, इसका 25% हमारा चले जाएगा इसमें। देख लेते हैं कितना आता है। 2300 आ जाएगा, वो यहाँ चले जाएगा इंश्योरेंस में। 2300। उसके बाद डेप्रिसिएशन और शॉप है, शायद डेप्रिसिएशन शॉप इक्विपमेंट पे है, वो आप निकालेंगे। वो देखते हैं कितनी निकलेगी हमारी डेप्रिसिएशन। शॉप इक्विपमेंट हमने कोई नया परचेज किया है 4000 का, और शॉप इक्विपमेंट पहले से जो पड़ा था 55,000 का है। ठीक है जी, तो 55,000 का पहले से पड़ा हुआ है, 4000 का और लिए, दोनों को ऐड कर लेंगे। 59,000 का हम ले लेंगे, कितने परसेंट है जो क्वेश्चन वगैरह में दिया हो, तो वो है हमारा 20%।
तो 11,800 आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। 20% दिया मैंने चाहिए, देखिए 20% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये आ जाएगा जी 59,000 का 11,800 टोटल कर लेंगे हम। प्लस 2,300 प्लस 5,640 प्लस 2,3,750 4,3,490 आपका आ जाएगा जी टोटल। आपने माइनस करना है 4,3,490, ये हम माइनस कर देंगे 3,4,500 में से। आपका जो शॉप का आ जाएगा डेफिसिट आ रहा है 8,990 का, शॉप लॉस आ रहा है, शॉप ट्रेडिंग लॉस कह देंगे इसको। ठीक है जी, ये हमने शॉप ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है इस क्वेश्चन का, इसको देख लें और इसको मैंने सोल्यूशन आपके सामने रख दिया। कोई मसला तो बताएं मुझे ताकि मैं आगे चलूं फिर। एनी प्रॉब्लम अब्दुल्ला बता दें। नहीं सर, समझ आ रही है। कामिल आप बता दें ताकि फिर मैं आगे चलूं। ठीक है जी, तो अब देखते हैं इसमें हम, ये हमारा क्वेश्चन था, अगर हम देखें 2 नवंबर 1632 का, इससे हम आगे चलते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, The GT Boating Club is a non-profit making organization which collects funds by subscription paid annually. On 1st January बोट हाउस दिया हुआ है 2,40,000 का, फिक्चर एंड फिटिंग्स है, ट्रेड पेबल्स है, टोटल इन्वेंट्री दी हुई, बैंक है, डेबिट इंश्योरेंस पेड इन एडवांस है, इलेक्ट्रिसिटी ओइंग है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स है, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस भी दी हुई है आपको। The club runs a restaurant for the exclusive use of members and their guests during the year. The revenue of the restaurant was 45,000. ये मैंने आपको पहले करवाया तो नहीं हुआ जैसे लग रहा है? चले ठीक है, लग रहा है मैंने करवाया है। मैं 1 मिनट, अक्टूबर नंबर 1732 चेक कर लेते हैं। दो सवाल मैंने आपको मेल भी किए हैं, वो भी आप लोगों ने करने हैं, मैं पहले बता रहा हूँ जी। The Seagull Boating Club is a small not-for-making organization which generates income from member subscription and a cafe. State two difference between the financial statement of a non-profit organization and those of a limited company. In limited company, the capital is called share capital, where in non-profit making organization, capital is called accumulated fund. In limited company, we used to prepare statement of changes in equity and income statement, but in non-profit organization, we prepare trading account and income and expenditure account बनाते हैं। ठीक है जी, फिर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में कोई ओनर्स नहीं होते, जबकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ओनर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स आर बेसिकली द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है जी, आगे देखते हैं जी। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द कैफे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। द कैफे टेकिंग्स वर 25,750 एंड 8,850 वाज पेड टू सप्लायर्स। ठीक है जी, यानी 25,750 सेल्स थी और 8,850 सप्लायर को पेमेंट किया आपने, और सप्लायर ट्रेड पेबल दिए हुए नीचे। An assistant received monthly wages of 600, बेटा मंथली वेजेस है 600 की, एनुअल पे जाएंगे आप तो 600 into 12 ज्यादा बनेगी, 7,200 की बनेगी। On 31st March 2016, the assistant also received a bonus of 10% of the annual cafe takings. 31st March 2016 को असिस्टेंट जो है वो बोनस भी रिसीव करता है 10% कैफे टेकिंग्स पर, यानी बोनस भी उसको मिलता है 10%। फॉलोइंग बैलेंसेस दिए हुए आपको, कैफे इन्वेंट्री का, कैफे ट्रेड पेबल्स का, फिर द कैफे ट्रेडिंग अकाउंट आपने बनाना है, तो बना लेते हैं, इज नॉट दैट डिफिकल्ट एट ऑल। ट्रेडिंग अकाउंट हम बना लेते हैं।
सेल्स आ जाएंगी सबसे पहले आपकी, ठीक है जी। कैफे सेल्स हमें क्वेश्चन में दी हुई है 25750, वो हम लिख लेते हैं, लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसमें आ जाएगी जी आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई है देखते हैं हम, वो दी हुई है आपको 3875, 3423, 3875 और 3423। परचेजेस हमें निकालनी पड़ेंगी, मैं डायरेक्ट ही निकालूंगा। कैफे ट्रेड पेबल्स जो क्लोजिंग है वो 2952 के हैं, इनमें पेमेंट ऐड कर लूंगा मैं, पीएलसी बना रहा हूँ ना, 2952 प्लस पेमेंट है 8850, उसमें से माइनस कर दूंगा ओपनिंग ट्रेड पेबल्स जो 2831 के हैं, तो मेरे पास परचेजेस जो है वो आराम से आ जाएंगी कितनी 8971 की, वो मैं यहाँ पर लिख लूंगा 8971, और ये क्लोजिंग इन्वेंट्री मैंने बताया था कि ये बेसिकली तो माइनस करनी है आपने। हम अब इसको सॉल्व कर देंगे, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, ये आपका आ जाएगा 9423, 9423, ये माइनस कर देंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 16327, ये आपका आ गया जी जीपी। इसमें से जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं कैफे के, लेस कर देंगे हम कैफे एक्सपेंसेस, जो भी हैं कैफे से रिलेटेड जो होंगे वो माइनस होंगे, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएंगे, वो इधर ही आते हैं। तो वेजेस दी हुई थी कैफे की 600 पर मंथ, मल्टीप्लाई करके करेंगे 12 से 7200, और 10% बोनस भी मिल रहा है उस बंदे को, किस पर, सेल्स पर। सेल्स कितनी है 25750, तो कैफे की जो आपकी आ जाएंगी कैफे की वेजेस असल में उस बंदे की वो 600/12 है, और प्लस बोनस है 25750 का 10%, वो हम ऐड करके दोनों है वो ले लेंगे। ये आपका टोटल जो भी इसका निकलेगा, मैं निकाल के खाता हूँ अभी आपको, 9775 वो हम माइनस कर देंगे, तो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा, यानी कैफे प्रॉफिट जो आपको चाहिए, कैफे प्रॉफिट 6552, कैफे ट्रेडिंग प्रॉफिट भी कह सकते हैं इसको आप। कैफे ट्रेडिंग प्रॉफिट आ गया। अब उसने आगे कहा है कि आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सबसे पहले तो आपको पता है कि कैफे ट्रेडिंग प्रॉफिट एज इट इज आ जाएगा, हमें ऑलरेडी दी डाला है हमने 6552 का। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इनकम होती है वो होती है सब्सक्रिप्शन, वो हम लिख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको निकालनी पड़ेगी अकाउंट बना के, तो अकाउंट आपको बनाना आता है, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाने के लिए सब्सक्रिप्शन दी होनी चाहिए, ये दी हुई है नीचे आपको 4, और ईच मेंबर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 80, देयर वर 310 मेंबर्स हु पे एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 80। तो आपको अकाउंट ना भी बनाए तब भी आपकी आसानी से निकल के आ सकती है कि आप 310 को मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से, तो जो आएगा वही आपने लिखना है, 24,800 जो आएगा वही सब्सक्रिप्शन इनकम में आपने लिखना है, क्योंकि आपको यहाँ पे कैश फिगर नहीं चाहिए, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फिगर चाहिए, वो हमें ऑलरेडी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, हमें उसके लिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आप बना लें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना तो बेसिकली आना चाहिए आपको हर हाल में, इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। इसे लेस कर देंगे जी हम एक्सपेंसेस जो भी हैं हमारे पास मौजूद हैं,
मैं बस स्पेलिंग ऐसे ही लिख रहा हूँ। उसमें जनरल एक्सपेंसेस है और डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सचर है जो से नीचे दिए हुए। वो हम देख लेते हैं। देखिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट अच्छा उसमें बनाने को कहा है तो कैश फिगर निकलेगी वहां से। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे तो वहां से कैश फिगर निकलेगी क्योंकि 310 into 80 आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फिगर आ जाएगी। 2500 के जनरल एक्सपेंस है जिसमें एक इनवॉइस है 1 मार्च से 31 मई की। 1 मार्च से 31 मई की, तो वो मार्च अप्रैल मई फॉर 180, इसमें से 2 महीनों की हमारी जो नहीं बनती है वो प्रीपेड है 180 into 2/3। तो आप क्या करेंगे 2500 बाय सॉरी माइनस 180 into 2/3। सर वो क्यों? इसलिए कि मार्च का महीना तो हमारे पीरियड में काउंट होता है लेकिन अप्रैल और मई हमारे पीरियड में काउंट नहीं होता। उसकी सब्सक्रिप्शन उसकी जनरल एक्सपेंस आपको माइनस करने पड़ेंगे। ये देखो ना 180 है, 180 मार्च अप्रैल और मई का है तो हम 31 मार्च तक बना रहे हैं तो मार्च का महीना तो हमारा एक्सपेंस है, अप्रैल और मई हमारा एक्सपेंस नहीं है। तो 3 में से 2 महीने यानी 120 का हमारा एक्सपेंस नहीं है, वो हम माइनस कर देंगे, वो प्रीपेड है। फिक्शन फिटिंग 16,000 की दी हुई है, 25% उस पर डेप्रिसिएशन है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारी पिछली सब्सक्रिप्शन कितनी है। अगर पीछे भी कोई दी हुई सब्सक्रिप्शन सॉरी फिक्सचर, तो फिक्सचर कोई ऐसा पीछे नजर तो नहीं आ रहा। 1 अप्रैल 2013 को कॉस्ट थी उसकी 16,000। हम कब का बना रहे हैं 31 मार्च 2016 का। एक तो डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर है तो एक 16,000 पे लेंगे आप, ठीक है ना। 13 की लेंगे यानी देखें 13 से ले 14, 13 से 14 की, 14 से 15 की और 15 से 16 की जो आपने लेनी है वो आपने रिकॉर्ड करनी है। ये आपको देखना पड़ेगा। इस 16,000 में 25% आप पहले माइनस करेंगे 4,000 आ जाएगा, फिर आपका आ गया 12,000, उसमें से फिर 25% इसका माइनस करेंगे वो आ जाएगा 3,000, बाकी आपका रह गया 9,000। 9,000 का आपको लेना पड़ेगा 25%, दैट विल बी योर डेप्रिसिएशन। ये आपकी आ जाएगी 2250। हम टोटल कर लेंगे। सर ये बात समझ नहीं आई बेटा, 2013 में परचेज किया था तो 13 से 14 की डेप्रिसिएशन लेनी है, 14 से 15 की लेनी है और फिर 15 से 16 की भी लेनी है और 15 से 16 की जो डेप्रिसिएशन है वो हमारे साल में आनी है, यानी इस साल से रिलेट करती है। ये आपका आ जाएगा 4630। ये हम 3135 में से माइनस कर दूंगा तो 26722 मेरा सरप्लस आ जाएगा। 26722 आ जाएगा, सरप्लस आ रहा है। ये हमने सॉल्व कर लिया। तो डेप्रिसिएशन फिर देख लें, 16,000 का 25% निकाला, 13 से 14 की आ गई, माइनस कर दिया, फिर 12,000 का 25% निकाला, 14 से 15 की डेप्रिसिएशन आ गई 3,000, वो भी माइनस कर दी। हमें 15 से 16 की चाहिए। हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बना रहे हैं वो 15 से 16 का है, माइनस करेंगे तो वो आपकी आ जाएगी 2250, दैट इज बेसिकली 31/3/2016। इसका बना रहे हैं, ये आपने जहन में याद रखना है कि 16 का बन रहा है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन अकाउंट से बनाने को कहा है, इस सवाल में आप खुद ही बना लीजिएगा, उसमें सारी फिगर्स आपको दी हुई हैं, देख लें, मैं दिखा देता हूँ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की फिगर 310 into 80 है जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 24800। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 से 320 आ गया, 3 को मल्टीप्लाई में करेंगे 80 से 240 आ जाएगा, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 से 720 आ जाएगा और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 से 960 आ जाएगा। इन सब की वैल्यूज को फिर आप टी काउंट में पुट करके कैश फिगर फाइंड कर लेंगे। आपने कैश फिगर फाइंड करनी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपने कैश फिगर फाइंड करनी है, ये आपने जहन में याद रखना है। आपने कैश फिगर निकालनी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की फिगर आपको दी हुई है 310 into 80 24,800। ओके जी, अब जो घर में मैंने सवाल दिए हैं वो आप कीजिएगा इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, और होनी चाहिए क्योंकि कुछ बच्चों ने सवाल